अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज के व्लॉग में बात करेंगे लापता अफराद से मुतालिक। कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो बलूच शुरका हैं उनका आना कुछ इस्लामाबाद को इस हद तक रास आया कि इसकी सबसे बड़ी अदालत में उनकी आवाज़ कुछ पहुंची और लापता अफराद का केस बिलाखिर फिक्स हो गया। उनकी आवाज़ इस अदालत में पहुंची कैसे, ये भी आज चीफ जस्टिस ने थोड़ा ढके छुपे लफ्ज़ों में जिक्र किया। उससे मुतालिक भी अहवाल आपके सामने रखूंगी, लेकिन एक इस सबसे पहले ये कि इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो भी बलूचिस्तान से ही हैं। कुछ वो दोनों ही इस बात पर ख़ाइफ़ भी दिखते हैं कि बार बार उनको इस पूरे मामले के अंदर क्यों घसीटा जाता है कि आप अपने सूबे में होने वाले मामलात को देखें। तो पहले तो ये, वीडियो शुरू करने से, अपने व्लॉग में मेन टॉपिक पे जाने से पहले तो ये कि जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा और जो उसके बाद वो मुसलसल बयान दे रहे हैं बलूचिस्तान के मसले के ऊपर। बेशक आप बलूचिस्तान के मसले को हमसे बेहतर समझते हैं और बेशक आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन अभी राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान से आए कुछ शुरका हैं जो कि मार्च कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इसका तयन अदालतों को करना है, लेकिन पहले अदालतों को उनके केसेस सुनने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप तो उस लेवल तक शायद नहीं पहुँच सके कि आप कुछ अच्छे अल्फाज में उनकी दादरसी कर लेते, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज कम अज़ कम उनका मामला अपने पास बुलाया और ना सिर्फ उनका मामला अपने पास बुलाया, बल्कि ये भी कहा है कि जो बलोच शुरका हैं जो मार्च के यहाँ तक आए हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी पिटिशन का हिस्सा बनाया जाए। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो बलोच मिसिंग पर्सनस के अलावा भी जो मुल्क भर के मिसिंग पर्सनस हैं उनसे मुतालिक मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम आती रहती हैं। इससे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से अदालती ऑर्डर से एक हुकूमत ने कमीशन बनाया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे और उनका ताल्लुक भी उसी सूबे से है, उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया और वो मिसिंग पर्सनस कमीशन पिछले 12 साल से काम कर रहा है, लेकिन मिसिंग पर्सनस के गिले दूर नहीं हुए और उनका कहना है कि कमीशन का जो मेन काम था, मेन फोकस था, उससे कमीशन जो है वो हटा है और वो उस पर फोकस नहीं कर रहा। अब ये तमाम तर मामला आज अदालत के सामने भी आया। जो दरख्वास्त गुजार थे, मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने हैं, उनमें से मेन एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त है, जिसका चर्चा था कि वो मुकर्रर की गई है और एतजाज़ एहसन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद मुख्तलिफ रहनुमा थे उनको उठाया गया। जब वो वापस आए और उठाया जाना भी अभी तक साबित नहीं है, वो गायब हुए, गायब होने के बाद जब वो कुछ अरसे बाद वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं फ़लाँ जगह चला गया था, कोई जो है वो इस सारे केओस में कहते हैं कि हम चंद दिन सुकून के गुजारने के लिए चले गए थे, शेख रशीद चिल्ला काटने चले गए थे। तो वो तमाम तर जब वापस आए तो उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ गए थे। लेकिन बहरहाल एतजाज़ एहसन ने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे गायब होने वाले रहनुमाओं के नाम भी शामिल थे। उसके अलावा कुछ मिसिंग पर्सन्स के नाम भी थे और सहाफ़ी इमरान रियाज का नाम भी था। आज अदालत ने पहले तो जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से इंफरादी तौर पर दरख्वास्तें लेकर आए हैं मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार, उनको सुना और उसमें पहले एक खुशदिल खान मलिक हैं जो कि अदालत के सामने आए और उन्होंने बताया कि एक कमीशन कायम हुआ है और उस कमीशन को चाहिए कि वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कानून साजी की तजवीज़ दे पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट कानून साजी करे। और उन्होंने कहा कि अदालत पार्लियामेंट से पूछे कि क्यों 50 साल से लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों से के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह कहा कि क्या अदालत के पास कोई इख्तियार है या आइन अदालत को कोई इख्तियार देता है कि वो पार्लियामेंट को ये कहे कि आप फलां मामले के ऊपर कानून साजी कर लें। खैर, जब ये सारा मामला सिमटा, अदालत ने ये कहा कि आपको सुन लिया है, अब शुएब शाहीन को सुनते हैं। शुएब शाहीन रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन के वकील थे, लेकिन लतीफ़ खोसा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनको, यानी शुएब शाहीन को जो है वो वकालतनामा दिया गया है, तो अब वो इस केस को लेकर चलेंगे। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि शुएब शाहीन के स्क्रूटनी शुरू हो गई और वो ऐसे कि शुएब शाहीन ने दरख्वास्त पढ़ना शुरू की और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने बताया, शेख रशीद का नाम आया कि शेख रशीद जो थे वो इतना अरसा गायब रहे और जब वापस आए तो उन्होंने इस तरह के बयानात दिए। खैर, तो उस पर फिर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह कहा कि शेख रशीद वो शख्स हैं जो फैज़ाबाद धरना केस में नजर सानी दायर करते हैं अदालत के सामने और वो एक असर रसूख रखने वाले शख्स हैं। आप उनके बिहाफ पे कैसे यहाँ दरख्वास्त लेके आ रहे हैं? कल को शेख रशीद कहें कि मैंने तो शुएब शाहीन को नहीं कहा था कि मेरे खिलाफ मेरे हक में जो है वो केस आप जाके लड़ो। तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि नहीं, दीगर रहनुमा भी हैं, उस्मान डार हैं और सदाकत अली अब्बासी हैं, फ़ारूक हबीब हैं।
तो चीफ जस्टिस ने तमाम तर लोगों के नाम देखे और कहा कि ये तो तमाम वो लोग हैं जो कोई असर रसूख रखते हैं, ये खुद भी अदालत आ सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आप किसी की तर्जुमानी में अदालत आएँ। और फिर इस पे जब चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि इन तमाम तर लोगों का ताल्लुक एक सियासी जमात से, नाम नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया कि एक सियासी जमात से इन तमाम अफराद का ताल्लुक है, तो आपकी दरख्वास्त कैसे आर्टिकल 184(3) के ज़ुमरे में आती है। तो उस पर शुएब शाहीन ने कहा कि वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर ये केस नहीं लड़ रहे, बल्कि वो ये समझते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, जो जिस तरह की स्टेट साल 2023 में बनी है, इस पर अदालत उनको सुने। और ये जो उनकी पिटीशन है, ये किसी फ़र्द या किसी जमात के लिए नहीं है, बल्कि एक जनरल पिटीशन है, जिसमें जो अभी सूरत हाल मुल्क में चल रही है, उससे मुतालिक अदालत के सामने मामला रखा गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपके जो तमाम तर ग्रीवेंसेस हैं वो एक सियासी जमात के बारे में ही हैं, और सियासत चमकाने के लिए या डायलॉग बाजी के लिए जो ज़्यादा अच्छा फोरम है वो टीवी है, और अदालत में आपको हम ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं देंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा शुएब शाहीन को कि आप अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप यहाँ पर इतने संजीदा नौयत यानी लापता अफराद के मामले जैसे केस के अंदर इस तरह से सियासत कर रहे हैं। तो उस पर शुएब शाहीन ने ये कहा कि नहीं, उनकी जो पिटीशन है उसमें इमरान रियाज का भी जिक्र है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने सवालात ये किए कि आपकी नज़र में, पहले तो ये पूछा कि इमरान रियाज कौन है। शुएब शाहीन ने बताया सहाफ़ी हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वो गायब रह के वापस आए तो क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ थे। तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि जब इमरान रियाज वापस आए तो वो ठीक हालत में नहीं थे, और उनको जो है वो ठीक हालत में नहीं थे, और उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शख्स नहीं बता रहा, इंक्लूडिंग ऑल द पीटीआई लीडर्स, जब कोई बंदा नहीं बता रहा कि वो कहाँ था, तो फिर आप ये बताएं कि हम कैसे उसको असर रसूख रखने वाले बंदे का केस आपकी दरख्वास्त पर सुन लें। और फिर ये भी कहा कि अगर आपने ओवरऑल एक दरख्वास्त की है तो आपकी दरख्वास्त में मतीउल्लाह जान का नाम शामिल क्यों नहीं है, जो उस दौर में गायब हुए, उस दौर में उनको उठाया गया जिस दौर में आपकी हुकूमत थी। फिर असद अली तूर का जिक्र किया चीफ जस्टिस ने और कहा कि उनको जब मारा गया तो वो भी आपकी हुकूमत थी। अगर आपकी दरख्वास्त इन तमाम मामलात के ऊपर थी तो आपने क्यों इनका जिक्र अपनी दरख्वास्त के अंदर नहीं किया, आपने तफरीक क्यों बनाई। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपका दौर था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, और सहाफ़ी अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पे एक दरख्वास्त लेकर आए, और मैंने यानी चीफ जस्टिस काजी फरीसा जो कि उस वक्त सीनियर जज थे, उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस लिया, और मेरे नोटिस लेने के बाद मेरे नोटिस लेने को भी कहा गया कि आप नोटिस नहीं ले सकते। और ये तमाम तर तब हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों की उस दरख्वास्त को की मुखालफत भी की थी, क्योंकि जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद, उन्होंने अदालत के सामने बाकायदा मुखालफत की थी और ये कहा था कि खुद नोटिस लेने का इख्तियार काजी फरीसा का नहीं, बल्कि उस वक्त जो चीफ थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद उनका है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना था, और उस 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फरीसा को ये जो सूमोटो के इख्तियारात हैं इससे मुतालिक एक फ़ैसला दिया था। खैर, उसके बाद ये तमाम तर बातें आज अदालत में डिस्कस हुई, जिसके बाद शुएब शाहीन ने कहा कि जब मतीउल्लाह जान के ऊपर भी के साथ भी जो हुआ, जब उनको उठाया गया तो तब भी मैंने मज़म्मत की थी। तो जस्टिस मुसर्रत इलाही कहती है कि आप अब मज़म्मत कर रहे हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि मैं मज़म्मत करता हूँ उन तमाम एक्ट्स की भी जो इन सब लोगों के साथ हुए। तो मुसर्रत इलाही ने कहा कि आप अब मज़म्मत करें, यानी उस टाइम पे जब आप हुकूमत में नहीं है और आप खुद भी एक अग्रीव्ड पार्टी हैं। तो खैर शुएब शाहीन के तो बुरे ही हाल किया अदालत ने, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो मिसिंग पर्सन से मुतालिक मामला है वो क्योंकि अब इस अदालत में आ गया है, और आपकी दरख्वास्त में जो बलूच मार्च के शुरा हैं, यानी एतजाज़ एहसन का तो ये क्लेम है ना कि उनकी जनरल दरख्वास्त है, वो पीटीआई के लिए या सहाफ़ियों के लिए नहीं आए हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो आपकी दरख्वास्त है इसमें बलूच मार्च के शुरा का जिक्र नहीं है, और आपकी जो दरख्वास्त है वो कुछ पार्टी से मुंसलिक लोगों के बारे में ही है। उन्होंने कहा कि जो मतीउल्लाह जान और असद अली तूर हैं उनके बारे में तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी कोई आरा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी से मुंसलिक है, बल्कि वो एक आज़ाद सहाफ़ी शुमार होते हैं। तो आपकी दरख्वास्त में यानी जो इमरान रियाज का जिक्र है वो तो आपकी पार्टी के साथ हैं, तो आपने तो पूरी एक पार्टी स्पेसिफिक पिटीशन की है। बलोच मार्च का भी बलोच जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनका भी जिक्र आपकी पिटीशन में नहीं है। तो शुएब शाहीन ने कहा कि वो बलोच मार्च के शुरा से वादा करके आए हैं कि वो उनका केस अदालत के सामने रखेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक तरमीम शुदा दरख्वास्त दें या फिर एक नई दरख्वास्त दायर करें जिसको हम सुनेंगे। खैर, केस की समाअत को कल तक तो ले जाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर अपने चीफ जस्टिस होने वाले दौर का भी जिक्र किया और ये कहा कि जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, जस्टिस कादी फैज़ ईसा, तो उनके सामने मुख्तलिफ लापता अफराद के केसेस भी आया करते थे और उन केसेस में अक्सर ऐसे भी होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नॉर्मल फौजदारी का केस चल रहा है, तो कोई शख्स जिसको सज़ा होनी थी उस दिन, तो वो सज़ा से भागने के लिए लापता हो गया और उसने लापता होने की दरख्वास्त दायर कर दी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हुआ अक्सर कि कुछ लोग जो है वो खुद से घर छोड़ के चले गए और जिहाद पे निकल गए और उनके पीछे ये कह दिया गया कि वो लापता हो गए क्योंकि घर वालों को उनके बारे में पता नहीं था। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा कि इस तरह के केसेस भी हैं, लेकिन जेन्युइन केसेस भी हैं और जेन्युइन केसेस के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हमें इस मामले को देखना है, इसका हल करना है। उन्होंने अपने जो चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट थे, जो कि हाल ही में शरीयत कोर्ट से रिटायर हुए थे, उससे पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, जस्टिस रिटायर्ड नूर मिस्कान ज़ई, उनका भी ज़िक्र किया और कहा कि उनको मस्जिद में कत्ल किया गया। बल्कि शुएब शाहीन से पूछा कि आपको पता है किस जज को मारा गया था? तो शुएब शाहीन ज़रा हड़बड़ा रहे थे, तो वहाँ बैठे एक और वकील थे राजा आमिर, जो कि पीटीआई फेवर्डी लॉयर हैं। उन्होंने उन्हें आवाज़ दे के बताया कि शरीयत कोर्ट के जज का कत्ल हुआ था। तो शुएब शाहीन को याद आ गया तो उन्होंने फ़ौरन से जवाब दिया। जस्टिस नूर मिस्कान ज़ई जो थे वो थे जिनका कत्ल हुआ था मस्जिद में। तो उस पर बल्कि उन्होंने कहा कि वो कत्ल हुए थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कत्ल कहाँ हुआ था? तो शुएब शाहीन थोड़े इधर-उधर देखने लगे तो चीफ जस्टिस ने कहा मस्जिद में हुआ था, जब वो नवाफ़िल अदा कर रहे थे और हमें ये तमाम मामलात भी देखने हैं। तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि वो जज साहब के साथ उस दिन गार्ड नहीं था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो समझते हैं कि गार्ड्स होने ही नहीं चाहिए और गार्ड्स एग्ज़िस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क को इतना पीसफुल, इतना पुरअमन होना चाहिए कि यहाँ पर हमें गार्ड्स की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि पुरअमन मार्च हर एक का हक है। और ये उन्होंने तब कहा जब शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को ये बताया कि जो बलूच मार्च के शुरा हैं जब वो इस्लामाबाद आए तो पुलिस ने उनके उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया, ख़वातीन थी जिनको गिरफ्तार किया गया। तो चीफ जस्टिस ने उसके बाद ये कहा कि पुरअमन मार्च, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, वो हर एक को मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम तर मामलात हैं इनमें कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको देखना होगा और फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में ये देखना होगा कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिस तरह कि आजकल बड़ा शोर है कि ये फ़लाँ लोग तो बीएलए से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये कैसे हक़ मांगने आ गए। तो चीफ जस्टिस ने भी ये ज़िक्र करते हुए कहा कि जो तंज़ीमें जॉइन करने का एक रिवाज पाकिस्तान में है, ये भी एक अजीब है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ पाकिस्तान में होता है कि फ़लाँ शख़्स ने जाके तंज़ीम जॉइन कर ली और फ़लाँ शख़्स ने जाके फ़लाँ ग्रुप को जॉइन कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं, ये इल्लीगल है और इनकी कोई जगह नहीं है और इनका भी हल करना होगा। यानी अब जो ये केस लगा दिया गया है, अदालत ने कल भी समाअत के लिए मुकर्रर किया है, अटॉर्नी जनरल को बुलाया है और ये भी कहा है वकला से कि जो लापता अफराद का मामला है, उस पर अदालत को ये बताया जाए कि किस दौर में कितने लोग लापता हुए, ठीक है? और कितने लोग अभी मौजूदा निगरान सेटअप में लापता हुए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हम उसको तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना सारी लापता अफराद के मामले के ऊपर। तो 2001 या 2002 जब से भी ये मामला चल रहा है, तब से अब तक की तमाम लिस्ट अदालत को फराहम की जाए कि कौन-सा शख्स कब लापता हुआ, किस दौर में, ताकि हम ये देखें कि किस दौर के लोगों को जो है वो मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए। और अदालत ने ये भी कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि तमाम केसेस हैं उनमें अगर कोई शख्स लापता हुआ है तो जो वज़ीर हैं, यानी जो वज़ारतों में आके बैठते हैं, वो आके बैठ जाएँ और सारे मामलात अदालत के ऊपर डाल दें और अदालत जो है वो उनके मामलात सुनती रहे, तो हम ज़िम्मेदारान का तयन करेंगे, चीफ जस्टिस ने ये कहा। उसके अलावा शुएब शाहीन ने उनको ये भी बताया कि शीरी मज़ारी जब वज़ारत इंसानी हकूक़ सँभाले हुए थी, वज़ीर थी, वफ़ाकी वज़ीर थी इंसानी हकूक़ की, तो उन्होंने मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक बिल पेश करना चाहा जो गायब हो गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सेनेट से बिल गायब हुआ, तो चेयरमैन सेनेट कौन है? तो शुएब शाहीन ने बताया कि सादिक संजरानी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो आपके दौर में ही आए हैं, आपके वोटों से ही जीत के आए हैं। तो उस पर वो चेयरमैन भी आपके ही हैं। तो उस पर शुएब शाहीन ने कहा कि नहीं, नहीं, वो हमारे चेयरमैन नहीं है, उनका चेयरमैन होना उन्हें ही नसीब हो। उन्होंने हम ये मिसिंग पर्सन्स का जो बिल था, ये सेनेट से गायब होने का मामला जो है वो अदालत में उठा के थोड़ी-सी अपनी मज़ीद बेइज़्ज़ती एक तरह से कराई। ख़ैर आज जो केस था इसमें अदालत में जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए हैं, बिलाशुबा वो जानदार तो हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या अदालत ये तय करेगी कि जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, वो खुद गुमशुदा हैं
जबरी तौर पर किए गए हैं, लापता हो गए हैं, खुद घर छोड़ के चले गए हैं, कोई आर्मी ज्वाइन करनी है, क्या अदालत ने ये तयन करना है या फिर अदालत ने स्टेट अथॉरिटीज़ को या फंक्शनरीज़ को उनका मौक़िफ़ जानने के बाद ये ऑर्डर करना है कि तमाम लापता अफराद को रिहा करें और उनके जो केसेज़ हैं वो यूजुअल कोर्ट्स में चलाएँ। आज की समात से तो यही लगा कि शायद अदालत इस मूड में है या ये तय करना चाहती है कि हुकूमतों में किसकी हुकूमत में कितने अफराद लापता हुए तो उस वक़्त की हुकूमत ने क्या किया। मसला इस वक़्त ये है कि चीफ जस्टिस ने खुद ही हवाला भी दिया कि मतीउल्लाह जान और असद अली तूर खुद कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो किसने किया। और लापता अफराद जो बलोच मुजाहिरीन यहाँ आए बैठे हैं या दीगर मुल्क में भी ये मामला चल रहा है, आमना मसूद जंजुआ को सुन लिया जाता तो भी क्लियर हो जाता, तो वो तमाम लोग भी बताते हैं कि उनके साथ ये कौन कर रहा है। शुएब शाहीन ने भी कहने की कोशिश की कि ये कोई सियासतदान नहीं कर रहा या कोई शख्स नहीं कर रहा, बल्कि एजेंसियों का नाम लेने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने उस तरफ जाने नहीं दिया। लेकिन ज़ाहिर है ये मामला हसास है, ये मामला यहाँ पर आएगा भी। जब आपको खुद मालूम है कि ये कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने की जाती हैं कि लापता अफराद का मामला क्या है, कौन कर रहा है, तो क्या अदालत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से या रियासत से टकराव लेगी, क्योंकि इल्ज़ामात तो उन्हीं के ऊपर है। और फिर निगरान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको आज चीफ जस्टिस ने अच्छे अल्फाज में बयान किया। यानी गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी यही कहना चाहते थे कि कुछ लोग खुद मिसिंग हो जाते हैं, लेकिन जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो बेरहमी और जो तकब्बुर उनके अल्फाज में था, वो तकब्बुर आज हमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के अल्फाज में क्यों दिखाई नहीं दिया। वो भी तो उसी सूबे से हैं, लेकिन वो समझते हैं कि बलूचिस्तान में मामलात ख़राब हैं और उनके ऊपर नोटिस होना चाहिए। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को ये सब कुछ नज़र नहीं आता? अब देखना ये है कि हुकूमत कल, यानी अटॉर्नी जनरल को अदालत ने बुलाया है, तो वो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ अदालत के सामने रखते हैं और फिर उसके बाद अदालत क्या हुक्म करती है, क्योंकि बिलाशुबा जेन्युइन केसेस भी हैं लापता अफराद के और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर, और उन तमाम तर चीज़ों को क्लैरिफाई होना चाहिए। और वो क्लैरिफाई किसने करना है? अदालत ने करना है। और मेरे ख़्याल से अदालत को चाहिए कि जब वो ये कह रही है कि हमने इस मामले को अब निपटाना है, इस मसले का अब हल करना है फाइनली, तो फिर उनको इस चीज़ का भी हल करना चाहिए कि क्या किसी को लापता किया जा सकता है, और अगर कोई लापता है तो उसको वापस बुलाने का कोई तरीक़ेकार अदालत के पास इतनी पावर है कि वो कर सके। और क्या अदालत से ये हुक्म आएगा कि किसी शख्स के ऊपर अगर दहशतगर्दी की भी दफ़ात हैं तो उसके लिए भी कानून मौजूद है आपके मुल्क में, ठीक है? तो आप उस मुल्क के कानून को उस शख्स के ऊपर अप्लाई करके उसको सज़ा क्यों नहीं देते, बल्कि उसको घर से उठा के मार क्यों देते हैं? जैसे अभी बालाज का केस था जिसके बाद से ये बलूच मार्च उठा, तो वो केस क्या था? बालाज को आपने अदालत में पेश किया, 4 दिन बाद आप उसकी लाश घर लेके आ गए, तो अदालत के सामने ये चीज़ें आएँगी, क्या अदालत सवाल करेगी कि ऐसा क्यों किया? और जो गिरफ़्तार करके ले गए थे जो वहाँ पे काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट है, क्या सीटीडी ये मानेगा कि उन्होंने ये किया? तो ये तमाम तर चैलेंजेस हैं, ये कॉम्प्लेक्स केस है, लेकिन आज अदालत ने इसको सुना और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो छुट्टियों में थे, वो नहीं थे, तो पीछे कुछ हुआ जो उनके इल्म में था और उन्होंने आते ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। और बेशक ये उनका इक़दाम अच्छा था, लेकिन इस इक़दाम के नतीजे में कुछ अच्छा निकलेगा या नहीं, ये देखना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।